नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, ज्वार, उड़द, जीरा। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, बुआई में 15,53,000 हेक्टेयर की बढ़त। उठापटक के साथ हुए साबुत अरहर के सौदे, खरीफ सीजन में 8 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा रकबा। और सोयाबीन की बुआई में भारी उछाल, 60 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची सोयाबीन की खेती। मंडी खबर में आपको बताएंगे सोयाबीन और ज्वार के बाजार का भी हाल, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। जी हाँ, मक्का के बाजार को अगर देखा जाए तो इसकी उपज जो है वो अधिक अनुमानित की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसका रकबा 15,33,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बाजार को अगर देखा जाए तो बाजार में मिला जुला रुख नजर आता है। दूसरी ओर इसकी आवक की अगर बात की जाए तो आवक सामान्य बनी हुई है। कई कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ में इसके सौदे बढ़त के साथ हो रहे हैं। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जुलाई को सफेद मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,800 रुपए पर ही रहा। इसी प्रकार ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 2 और 3 जुलाई को मक्का बिना किसी फेरबदल के 1,250 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की हानागल मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 3 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए, जो 2 जुलाई को 1,300 रुपए पर था। वहीं उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद मंडी में 2 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,220 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,230 रुपए। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 31,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 15,74,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 15,53,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं ग्वार का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की जामनगर मंडी में ग्वार सीड का भाव रहा 3,300 रुपए। यहाँ की हलवद मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,160 रुपए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं कपास के बाजार पर भी इसका भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। आइए देखते हैं। गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव रहा 3,875 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में कपास 4,605 रुपए पर बिकी। वहीं कर्नाटक की रायचूर मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए। मंडी खबर में अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। जी हां, अरहर के बाजार को अगर देखा जाए तो खासतौर से इसकी उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। अगर खरीफ सीजन के रकबे को हम देखें तो इसमें करीब 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। दूसरी ओर बाजार को अगर देखा जाए तो एक मिला जुला रुख नज़र आता है। आने वाले समय में बाजार की स्थिति क्या रहेगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। गुरुवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। बीते 2 दिनों के दौरान देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 जुलाई को साबुत अरहर का भाव था 4,750 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,850 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 3 जुलाई को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए, जो 2 जुलाई को 5,460 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 2 और 3 जुलाई को अरहर बिना किसी बदलाव के 4,250 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस बीच साबुत अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जुलाई को अरहर के भाव 30 रुपए टूटकर 5,050 रुपए पर आ गए। अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक साबुत अरहर की कुल बुआई 9,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,83,000 हेक्टेयर रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम जानेंगे जीरे और उड़द के बाजार का भी हाल, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। सोयाबीन की उपज की अगर सबसे पहले हम बात करें तो खासतौर से खरीफ सीज़न में 7 लाख हेक्टेयर जो रकबा है वो आगे चल रहा है, और जिस वजह से उम्मीद जताई गई है कि जो उपज है वो अच्छी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर इसकी आवक को देखा जाए तो फिलहाल आवक कुछ सीमित नज़र आ रही है, जिस वजह से कई मंडियों में भाव में गिरावट भी नज़र आई, जबकि कुछ मंडियों में तेज़ी भी दर्ज की गई। देश की बाकी मंडियों में क्या रहा सोयाबीन का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कई मंडियों में सोयाबीन के भाव नीचे आए हैं, जबकि कुछ में तेजी भी रही। वहीं मंडियों में फिलहाल सोयाबीन की आवक सीमित ही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 3,800 रुपए। 3 जुलाई को उसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,600 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 3 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 3,350 रुपए, जो 2 जुलाई को 3,475 रुपए था। सोयाबीन के भाव में नरमी का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 30 जून को सोयाबीन का भाव था 3,750 रुपए। 3 जुलाई को उसके भाव 130 रुपए टूटकर 3,620 रुपए पर आ गए। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 2 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 5,220 रुपए। 3 जुलाई को उसके भाव में 30 रुपए की तेजी रही और भाव जा पहुंचा 5,250 रुपए पर। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक सोयाबीन की बुआई 63,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 2,66,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 60,61,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी बीज के भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 3,955 रुपए। यहाँ की पालनपुर मंडी में भाव रहा 3,915 रुपए और राज्य की ही विसनगर मंडी में अरंडी बीज 3,900 रुपए पर बिका। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेब के बाजार की। इसका भाव अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। केरल की अरूर मंडी में सेब का भाव रहा 11,200 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 3,021 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब के सौदे 8,000 रुपए पर हुए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की, जिसमें कमी की संभावना जताई गई है। जी हां, जीरे के बाजार को अगर देख के चलें तो इस बार इसकी जो उपज है वो 21% कम अनुमानित की गई है। यानी जो उपज है उसमें गिरावट हो सकती है। और फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं बाजार की, आपको बता दें एक मिली जुली स्थिति बाजार में नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है वो किस दिशा में जाएगा, ये जानने के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान उठापटक का रुख रहा। कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में नीचे भी आए। 3 जुलाई को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजुला मंडी में 2 जुलाई को जीरे का भाव रहा 10,750 रुपए। 3 जुलाई को उसके भाव में 188 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 10,938 रुपए पर।
वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 3 जुलाई को जीरे का भाव रहा 12,325 रुपए, जो 2 जुलाई को 12,375 रुपए था। जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में जीरे के सौदों में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जुलाई को जीरे का भाव था 11,115 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 11,265 रुपए। जीरे की उपज की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने साल 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं उड़द के बाजार की। खासतौर से सबसे पहले इसकी आवक की अगर बात की जाए तो इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सुस्त नजर आ रही है। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को इसकी आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,375 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द 5,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 में उड़द की बुआई बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। 26 जून तक खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 2,75,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 90,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं क्या भाव दर्ज किया गया खीरे का अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में खीरे का भाव रहा 2,300 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,333 रुपए और पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में खीरा 1,200 रुपए पर बिका। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं टमाटर का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,125 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 1,533 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,898 रुपए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के बाजार की। ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 26 जून तक खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 1,70,000 हेक्टेयर बढ़कर 2,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,13,000 हेक्टेयर था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 3 जुलाई को गुजरात की जामनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,403 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,130 रुपए पर हुए। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबरों में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।